Good morning, dear students. Dear students, today we will repeat chapter 11 transport in modern times. ठीक है, एक बार दोबारा से हम जो इस चैप्टर को रिपीट करेंगे. Let's start with the first paragraph. Transport plays an important role in our day-to-day life. ये बोल रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में. ठीक है, कहीं आना है जाना है हमें, तो हमें या फिर नियर बाय प्लेसेस पे जाना होता है या फिर फार अवे प्लेसेस पे जाना होता है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स टू द फैक्ट्री एंड फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट. ये कहते हैं जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो हमें हेल्प करता है लेके जाने में और आने में. जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुंचाने में, और जो फैक्ट्री से जो फिनिशिंग गुड्स होता है उसको मार्केट तक लाने में. ठीक है, अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट. जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में, जो हमारे गुड्स जो हमारा सामान है, ठीक है, चाहे वो सर्विस टू लोकल नेशनल इंटरनेशनल मार्केट हो, वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करने में. इट ऑल्सो हेल्प अस टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो साथ ही साथ ये हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या हेल्प करता है हमें किस चीज़ में, कि हम जो हैं जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं, तो उनको मिलने में भी हमारी हेल्प करता है. जैसे कि अगर हम यहाँ से दूसरी कंट्री जाएँ तो वहाँ के लोगों को हम तभी जान सकते हैं जब हम वहाँ पहुँचेंगे. और पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए. शिप के थ्रू जा रहे हैं आप किसी दूसरी कंट्री में, या फिर आप बाय एयर जा रहे हैं. ठीक है, वी लर्न अबाउट देयर थॉट्स, आइडियाज़, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन एक्सेट्रा. और हम जब कहीं जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, वहाँ के लोग इंडिया आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं, हमारे विचार हैं उनको जानते हैं कि हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे आइडियाज़ क्या हैं, हमारी लैंग्वेजेस क्या हैं. ठीक है, हम भी सीखते हैं, पता लगता है हमें उनके थॉट्स के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, कस्टम, ट्रेडिशन एक्सेट्रा. बहुत सी चीज़ें जो हैं हम अगर हम कहीं जाएँ किसी भी पार्ट में, वर्ल्ड के पार्ट में, तो वहाँ जाके हम बहुत चीज़ें सीखते हैं. ठीक है, तो इसमें जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का. That is why the means of transport are known as the lifeline of a country's economic. इसीलिए जो है means of transport को किसी भी कंट्री की लाइफलाइन माना जाता है. ठीक है, क्योंकि कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हमारा डेवलप होगा तो आसानी से जा रहे हैं, हर चीज़ कन्वीनियंटली हो रही है ना, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक बढ़ती है. नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर. ठीक है, लैंड, वाटर और ट्रांसपोर्ट में कौन से कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो किस चीज़ में डिवाइडेड है, कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रोड के लिए, रेलवे के लिए, पाइपलाइन के लिए, हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे चैप्टर में. ठीक है, तो लैंड है उसमें डिवाइडेड है 3 में, रोडवेज, ठीक है, रेलवेज और पाइपलाइंस. ठीक है, वाटर के लिए इनलैंड, ओवरसीज, ठीक है, और एयर के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. Since independence, India has made great advancement in the transport system. तो ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से तब से इंडिया ने जो है बहुत एडवांसमेंट दिखाई है किसमें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. ठीक है, अलग अलग जो है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ें हमने यूज़ की है. फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है, द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प to replace the early steam engines with petrol and electric engines. ये बोल रहे हैं जो डेवलपमेंट हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी, उसने हमें ये हेल्प की है किसमें, रिप्लेस करने में. मतलब पहले हम अर्लियर टाइम में क्या करते थे, स्टीम इंजन को यूज़ करते थे, बट अब क्या है, हम किसको यूज़ करते हैं, पेट्रोल को यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स का यूज़ किया जाता है.
ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। पेट्रोल का बहुत यूज़ करते हैं, डीजल और पेट्रोल का यूज़ क्या था, अभी करते हैं हम, पर पहले क्या था, किसका यूज़ होता था अर्लियर टाइम में, स्टीम इंजन का। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है डेवलपमेंट में। In recent time, efforts are being made to reduce the consumption of non-renewable resources of energy like petrol and diesel. तो ये बोल रहे कि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि बीइंग मेड टू रिड्यूस द कंजम्पशन, कि जो कंजम्पशंस हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, उसका जो है कम यूज़ किया जाए। ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा जो है, आपको पता है कि चाहे वो कार चलानी है, बस चलानी है, एयर बस चलानी है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल का। डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं पेट्रोल डीजल, उनका बहुत यूज़ हो रहा है। तो ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इनका जो यूज़ है कम किया जाए। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, पेट्रोल डीजल और भी होते हैं, पर उनको बोलते हैं जो एक बार यूज़ हो गई उसको आप दोबारा नहीं यूज़ कर पाते हैं। वो एनर्जीज जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया पर उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। तो ये आपको पता है कि एक बार पेट्रोल और डीजल आप यूज़ करोगे तो उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसको जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हो। दे हैव बीन एक्सप्लॉयटेड एंड दे मे एंड सून। जैसे कि मैंने अभी बताया ही आपको कि ये बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। एक्सप्लॉयटेड मतलब हर चीज़ के लिए जो हमें डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मशीन चलाने, कहीं शिप्स का यूज़ है, हमारे मोटर बाइक जो है, हमारी साइकिल है, मोटर बाइक्स है, साइकिल तो नहीं पर मोटर बाइक है, और आपकी कार्स है, बस है, इन सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है। उससे क्या होगा, जल्दी ही के ख़त्म हो जाएंगे। हैंस देयर इज़ एन urgent need to increase the use of solar power and other resources of energy that can be renewed easily। तो इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, बहुत अर्जेंट नीड है किसी चीज़ की कि हम यूज़ करें, जो सोलर पावर है हमारी उसका यूज़ करें, या फिर जो और भी एनर्जीज़ हैं हमारी जो कि दोबारा से यूज़ होती हैं, उनको यूज़ करके जो है इनका कंजम्पशन कम किया जाए। जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो कम यूज़ किया जाए, उसके जगह पर क्या यूज़ करें, तो सोलर पावर को यूज़ किया जाए सिस्टम। ठीक है ना। और जो अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं जो कि इजीली दोबारा से यूज़ हो जाती हैं, उनको यूज़ किया जाए। ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इम्प्रूविंग द स्पीड एंड कंफर्ट ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स विद न्यू इन्वेंशंस। अभी बोल रहे हैं कि बहुत बहुत प्रोग्रेस हो रही है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस की जा रही है। किस में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो स्पीड में, और जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है। स्पीड में की जा रही है। दूसरा जो कंफर्ट और मॉडर्न व्हीकल्स, जो मॉडर्न व्हीकल उसमें कंफर्टेबल भी होना चाहिए विद न्यू इन्वेंशंस के साथ। जो इन्वेंशंस हो रही है उसमें कंफर्ट को भी देखा जा रहा है, उसमें स्पीड को भी देखा जा रहा है। तो इस चीज़ में क्या हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है। जो हमें कि कंफर्ट भी करवाए और हमें जो है टाइम पर, जो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, टुडे आई हैव डिस्कस 2 पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। व्हाट विल यू डू, you will read this paragraph. That's all for the day. Tomorrow we will do the next topic, land transport. Land transport जो मैंने डिवाइडेड किया है, उसमें रोडवेज भी मैंने बताया था आपको, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। तो कल हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।